नमस्कार साथियों, चलिए सुनते हैं आज की कहानी चिट्ठी पत्री। सुकांत दत्त एक अच्छा होना लड़का है। एमएससी पास करने के बाद पीएचडी करके पिछले साल से सिंदरी कारखाने में ऊंचे ओहदे पर काम कर रहा है। उसके माता पिता नहीं हैं, इसलिए मामा ही अभिभावक हैं। उन्होंने ही सुकांत को पाला पोसा। आज शाम ही सुकांत को डाक से मामा की एक चिट्ठी मिली। लिखा है, सुकांत, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। विजय लक्ष्मी कॉटन मिल के मालिक श्री विजय घोष की लड़की है। नाम है सुनंदा। परिवार अच्छा है। विजय बाबू हमारे मोहल्ले में रहते हैं। लड़की सुंदर सुशील गोरी है, पर बीएससी पास नहीं कर सकी, फिर भी बुद्धिमती है। उसका चित्र पत्र के साथ भेज रहा हूँ। वैसे तो तुम्हें खुद लड़की देखकर पसंद करना चाहिए था, पर आधुनिक लड़के होने पर भी तुमने यह भार मुझ पर ही क्यों सौंपा, यह मैं नहीं जानता। खैर, बहुत देख सुनकर यह लड़की मुझे पसंद आई है। आशा है तुम्हें भी पसंद आएगी। शादी 23 फाल्गुन को होगी। बस 5 सप्ताह बाकी रह गए हैं। तुम अभी से छुट्टी की कोशिश करो। कम से कम 15 दिन की छुट्टी तो लेनी ही पड़ेगी। शादी के 2 दिन पहले यहाँ पहुंच जाना। सुकांत ने मामा की चिट्ठी मन लगाकर पढ़ी। फोटो भी अच्छी तरह से देखा। फिर थोड़ी देर तक कुछ सोचा और रंग का डिब्बा निकालकर एक कागज पर कई तरह के रंगों को लगाया और फिर अपने बाएं हाथ पर उस रंग को रखकर अपने शरीर के रंग के साथ मिलाकर देखा कि वह मैच करता है या नहीं। और फिर सुनंदा घोष को एक चिट्ठी लिखने बैठ गया। सेवा में सुश्री सुनंदा घोष, आपके साथ मेरा विवाह निश्चित हुआ है। मामा जी की चिट्ठी से पता चला कि आप बहुत गोरी हैं, इसलिए मैं आपको यह सूचित करना उचित समझता हूं कि मैं बहुत ही काला हूं। आपने मेरे बारे में जरूर यही सुना होगा कि लड़का सांवला है, पर सांवला कहने पर रंगों के बहुत सारे शेडों का बोध होता है। मेरा रंग कैसा है, आपको यह बताना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूं। इसलिए कागज के टुकड़े पर रंग लगाकर भेज रहा हूं। मेरे इस भयंकर काले रंग से अगर आपको आपत्ति ना हो तो कृपया करके मुझे बस एक पंक्ति लिखिएगा। मुझे आपत्ति नहीं। मैंने पता लिखा, लिफाफा भी साथ रख दिया। अगर आपत्ति हो तो जवाब देने की भी जरूरत नहीं। 5 दिन के अंदर आपकी चिट्ठी ना मिली तो मैं समझ लूंगा कि आप इस विवाह से असहमत हैं। ऐसी स्थिति में मैं मामा जी को लिख दूंगा कि रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है, वे दूसरी जगह लड़की देखें। शेष फिर सुकांत। इसके 4थे दिन जवाब मिला। सेवा में डॉक्टर सुकांत दत्त, इस विवाह में मुझे आपत्ति नहीं, पर मेरे विषय में भी आपको सही खबर नहीं दी गई है। मेरा रंग आपसे भी ज्यादा काला है। लड़की दिखाने के समय मुझे पेंट करके दिखाया गया था। आपके मामा समझ नहीं पाए, पर आप जैसे सच्चे आदमी को मैं धोखे में नहीं रखना चाहती हूँ। मेरे पास रंगने वाला तो कोई रंग नहीं, पर जो नमूना भेजा है उसका एक टुकड़ा फाड़कर अपने ब्लैक स्याही डालकर अपने हाथों के रंग के सामान बनाकर भेज रही हूँ। पुरुषों के काले रंग में कोई दोष नहीं देखता, पर लड़की सभी गोरी ढूंढते हैं। वे स्वयं कितने भी काले क्यों ना हो, पत्नी अप्सरा सी विदुषी ही होनी चाहिए।
आप संकोच न कीजिएगा। मेरे काले रंग पर आपत्ति होने पर आप यह संबंध बिना संकोच के अस्वीकार कर दीजिएगा, और अगर आपत्ति ना हो तो कृपया 5 दिन के अंदर एक पंक्ति लिखकर सूचित कीजिएगा। इति सुनंदा। चिट्ठी मिलते ही सुकांत ने जवाब दिया, आपका रंग मेरे रंग से थोड़ा और काला है, इस पर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक सच बात बताता हूं। पहले तो मन थोड़ा ललचाया था, आखिर सुंदर पत्नी भी स्वयं में एक संपदा है, पति का गौरव है। परंतु तुरंत ही यह बात सूझी कि ऐसा सोचना मूर्खता है। आपका फोटो मैंने देखा है, आकार प्रकार सब सुंदर लगता है। रंग काला होने से कोई पुरुष कुरूप नहीं हो जाता। पर हाँ, मेरी एक बुरी आदत है जो आपको मैं बताना उचित समझता हूं। वह यह है कि मैं एक दिन में करीब 20 सिगरेट पी डालता हूं। मेरी एक भाभी हैं, वह कहती हैं सिगरेट पीने वालों के मुंह से ऐसी बदबू आती है जिसे पत्नी बिल्कुल पसंद नहीं कर सकती, पर शर्म से कुछ बोल नहीं पाती। मैम साहबों की देखा देखी आजकल की कुछ लड़कियां भी सिगरेट पीने लगी हैं। उनकी बात तो खैर अलग है, पर आज संभवतः उस गुट की ना होंगी, ऐसा मेरा मानना है। कुछ भी हो, आपके मन में किसी प्रकार की कुंठा हो तो निसंकोच बतलाइएगा जरूर, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। सुकांत। 4 दिन बाद फिर सुनंदा का उत्तर आया, सिगरेट की बू से मुझे आपत्ति नहीं है, पर सुना है सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है, इसलिए कृपया सिगरेट छोड़ दें तो अच्छा है, और उसके स्थान पर हुक्का पीने की आदत डालें। मुझे उसकी गंध से भी आपत्ति नहीं, पर मेरी भी एक बुरी आदत है। मैं रोज करीब 20-25 पान के बीड़े चबा जाती हूँ, साथ में तंबाकू भी। जो पान खाते हैं उनकी सांस में अमोनिया की बू आती है। इतने पान खाने पर मेरे दांतों की हालत तो आप समझ ही सकते हैं। मेरे छोटे भाई लंबू की नाक बहुत ही सेंसिटिव है, कुत्ते से भी ज्यादा। रेडियो में जब श्रीमती कृष्ण सोहानी देवी का कीर्तन होता है तब भी लंबू को अमोनिया की बू आ जाती है, इसलिए कि कृष्ण सुहागिनी देवी बहुत ज्यादा पान खाती हैं। और ग्रामोफोन में जब उस्ताद खां का दरबारी कानड़ा बजता है तब लंबू को लहसुन की बू आ जाती है। पान खाने की इस बुरी आदत को आप बुरा नहीं माने तो एक पंक्ति अवश्य लिखिएगा, नहीं तो रिश्ता तोड़ दीजिएगा। इसके बाद पुनः सुकांत ने जवाब दिया, आप जब सिगरेट की बू सहने के लिए राजी हैं तो मुझे भी आपके पान और तंबाकू पर आपत नहीं होगी। इसके अलावा सिंदरी के इस खाद कारखाने में जहां मैं काम करता हूं, रोज इतना अमोनिया गैस बनता है कि उसकी बू मुझे आदत हो गई है। हाँ, आपने जो हुक्के की सलाह दी है उस पर भी गौर अवश्य करूंगा। मैं किसी भी मामले में आपको धोखा नहीं देना चाहता, अतः मैं अपना एक और दोष आपको बताना चाहता हूं। जिस तरह से कोई भी पुरुष ऐसी पत्नी चाहता है जिससे पहले और किसी से प्रेम ना किया हो, उसी तरह हर पत्नी भी शायद ऐसा ही पति पसंद करती है जिसकी शादी से पहले कोई प्रेमिका ना रही हो। मैं अब आपके समक्ष जाहिर करना चाहता हूं कि मैं अछूता नहीं हूं। कुछ समय पहले यहाँ के डिप्टी कमिश्नर लाला तोपचंदा निजी की लड़की सरंगी के साथ मेरा प्रेम हो गया था। उसके माँ बाप को भी आपत्ति नहीं थी, पर अंत में सरंगी ही मुझसे नाराज हो गई। हाल ही में उसने कॉमर्स विभाग के मिस्टर हनुमंतैया से शादी कर ली है। श्री हनुमंतैया एकदम काले यमदूत की भांति हैं, पर वेतन मुझसे 3 गुना अधिक है।
मेरे मन का घाव पहले से ठीक हो गया है। उम्मीद है कि आपके साथ शादी हो जाने के बाद उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। मेरे पास सुरंगी का एक फोटो है, उसे भी मैं आपके सामने ही जला दूंगा। जब सुरंगी का विवाह हो गया तब ख्याल आया कि मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। वैसे मैं कुछ वैज्ञानिक विषयों पर शोध कार्य करता हूँ। घर के झंझटों को कोई संभाले और मेरी देखभाल करे, इसके लिए घर में एक पत्नी आ जाए तो मैं निश्चिंत होकर अपने मन लायक काम लगा लूंगा। अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अचानक किसी से प्रेम करना बड़ी बेवकूफी है। साथ साथ रहने पर नारी और पुरुष के बीच जो प्रेम उपजता है वही सच्चा है। संतान के पैदा होने के पहले उसे देखने का कोई उपाय नहीं, फिर भी उस पर माँ बाप के स्नेह में कमी नहीं होती। उसी तरह शादी के पहले लड़की को ना देखने पर भी कोई हर्ज नहीं। अतः लड़की के चुनाव के मामलों में मैंने मामा जी पर ही सारा निर्णय छोड़ दिया था। वैसे अपने स्वभाव और चरित्र के बारे में मैंने सब कुछ आपको खुलकर लिख दिया है। यदि आपत्ति ना हो तो थोड़ी खबर दीजिएगा। सुकांत। इसके उपरांत फिर से सुनंदा का जवाब आया, आपके स्वभाव और चरित्र के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपने अब तक जितनी चिट्ठियां लिखी हैं उनसे पता चलता है कि आप अत्यंत सच्चे, सीधे और सज्जन हैं। इसलिए निसंकोच होकर मैं भी अपने दोस्त आपको बता देना उचित समझती हूँ। एक कोई पवन कुमार मेरे ही कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट क्लास में पढ़ते थे। मेरा उनके साथ प्रेम हो गया था, पर वह था भादुड़ी ब्राह्मण। उसके संस्कार ग्रस्त माँ बाप मुझे बहू बनाने पर राजी नहीं हुए। अब वह किसी बड़ी पोस्ट पर काम कर रहा है। मैं भी उसे पूरी तरह नहीं भूल सकी हूँ, पर हाँ, आप जैसे उदार पति के मिलने पर मैं उसे सदा के लिए भूल जाऊंगी, यह निश्चित है। मेरी एक बात मानिए तो सुरंगी और पवन के फोटो को जलाने से कोई फायदा नहीं, बल्कि शादी के बाद हम उन दोनों के फोटो एक ही फ्रेम में मड़वा कर अपने बेडरूम में टांग कर रखेंगे। क्या हर्ज है? जहर से जहर समाप्त होगा। आपकी राय क्या है? अवश्य लिखिएगा। इति सुनंदा। इसके जवाब में सुकांत ने लिखा, सुनंदा, आज मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से संबोधन कर रहा हूँ। हम दोनों के बीच अब छिपाने लायक कोई बात नहीं रह गई। विवाह में भी कोई बाधा नहीं रही। लोग कहते हैं मैं थोड़ा गंभीर स्वभाव का आदमी हूँ। कुछ मुझे महत्वाकांक्षी और कुछ बेवकूफ भी समझते हैं। तुम्हारी चिट्ठी से मुझे लगा कि तुम एक खुश मिजाज लड़की हो। लगता है तुम्हारा और मेरा स्वभाव एक दूसरे का पूरक है। मनोवैज्ञानिक इसी को अच्छी जोड़ी मानते हैं। आदर्श दंपत्ति के लक्षण भी यही हैं। आज फाल्गुन की 16 तारीख है। इसके 7 दिन बाद ही हमारी शादी होगी। तुम्हारे साथ भेंट और गपशप के आनंद को मैं अभी से कल्पना में अनुभव कर रहा हूँ। तुम्हारा सुकांत। कुछ दिनों बाद सुनंदा पुनः एक चिट्ठी भेजती है। धत, सब किए किराए पर पानी फिर गया। मालूम नहीं था कि ऐसी विपत्ति का भी सामना करना पड़ सकता है। कल अचानक ही यहाँ पवन भादुड़ी आ पहुंचा। मुझसे भेंट करके बोला, देखो सुनंदा, अब मैं स्वाधीन हूँ, अच्छा कमाता हूँ, माँ बाप के बस में भी नहीं हूँ। तुम मेरे साथ बंगलौर चली चलो। वहां सिविल या हिंदू जिस रीति से चाहो विवाह कर लेंगे। आप मेरी हालत समझ ही सकते हैं। पवन भादुड़ी को टालना मेरे बस की बात नहीं। कल अर्थात आपके विवाह की निर्धारित तारीख के 2 दिन पहले मैं पवन के साथ भाग रही हूँ। लेकिन आपके प्रति मेरा एक कर्तव्य है, इसलिए जाने के पहले मैं आपके लिए एक प्रबंध किए जा रही हूँ।
मेरी बहन नंदा मुझसे 1.5 साल छोटी है। देखने में थोड़ी बहुत मेरे जैसी ही है, पर रंग उसका गोरा है तो वह भी BSc फेल, पर दांत उसके बिल्कुल साफ और चमकीले हैं। उसे पान या जर्दे की भी लत नहीं। अब तक किसी के प्रेम में भी वह नहीं फंसी है। आपकी सारी चिट्ठियां उसने पढ़ी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मन ही मन वह आपको चाहने लगी है। डॉक्टर सुकांत, आपसे मेरी विनती है कि आप मेरे मामले को लेकर कोई हंगामा ना मचाएं। घर वालों को भी आप यदि सूचित ना करें तो आपकी बड़ी दया होगी। आप अपने प्रोग्राम के अनुसार समय पर बारात लेकर रवाना हो। मेरे पिताजी आपके हाथों में नंदा का कन्यादान कर देंगे। उसे पाकर आप अवश्य सुखी होंगे। आप तो अपनी घर गृहस्थी के लिए एक घरवाली ही चाहते हैं, इसलिए आपका काम तो सुनंदा के बदले नंदा के मिलने पर भी चल जाएगा। अपनी ही बहन की प्रशंसा करना जरा अच्छा नहीं लगता, नहीं तो खुलकर उसकी प्रशंसा करती। खैर, अब बस करती हूँ। कभी मौका मिला तो आपसे मिलकर माफी अवश्य मांग लूंगी। सुनंदा की चिट्ठी पढ़कर सुकांत तो हतप्रत रह गया। गुस्सा भी आया, पर वह ठहरा एक युक्तिवादी रैशनल मनुष्य। थोड़ी देर में जब चित्त शांत हुआ तो सोचा, इसमें बुरा ही क्या है। सुनंदा का प्रस्ताव अच्छा ही है। मुझे तो अपनी गृहस्थी चलाने के लिए घरवाली ही तो चाहिए। सुनंदा नहीं तो नंदा सही। सुकांत ने सोच लिया कि इस बात को लेकर वह कोई हंगामा या झगड़ा फसाद नहीं करेगा। अपने मामा के कहने के अनुसार ही चलेगा। जैसी भी व्यवस्था करेंगे वही स्वीकार करेगा। जब सुकांत मामा के घर पहुंचा तब भी उसने सुनंदा की कोई चर्चा नहीं छेड़ी। किसी तरह की आशंकाजनक कोई बात नहीं उठी। खैर, विवाह के दिन समय पर बारात लड़की वालों के घर पहुंची। वहां भी चुपचाप सब काम चल रहा था। खास किस्म की हलचल या किसी के चेहरे पर कोई परेशानी भी नहीं दिखाई पड़ रही थी। सुकांत ने देखा 16-17 वर्ष का एक लड़का बारातियों को 5 सिगरेट दे रहा था। घर वाले उसे लंबू कहकर बुला रहे थे। सुकांत ने उसे इशारे से पास बुलाया और पूछा, तुम सुनंदा के छोटे भाई हो ना? लंबू ने कहा, हाँ। हालचाल सब ठीक है? क्यों, हाल तो सब ठीक है। दीदी को सजाया जा रहा है। थोड़ी ही देर में तो लगन है। सुनंदा चली गई। सुकांत ने पूछा, क्या कह रहे हो आप? लगन का समय हो चला है, इस समय क्यों जाएगी? तुम्हारी तो एक और दीदी है ना, नंदा, उसका क्या हाल है? सुकांत ने बात बदलनी चाहिए। मेरी तो एक ही दीदी है और उसी के साथ तो आपकी शादी हो रही है। सुकांत आंखें फाड़कर केवल इतना ही बोल सका, ओ। रात को जब भीड़ छटी तो एकांत में सुकांत ने पूछा, तुम सुनंदा हो या नंदा? दोनों ही हूं। नाम सुनंदा है, प्यार का नाम नंदा है। चिट्ठी में फिर इतना झूठ किसी बुरे ख्याल से नहीं लिखा था। सत्यवादी उदार चरित्र भावी पति को आजमा रही थी। देखना चाहती थी उसमें सहन शक्ति कितनी है। तुम्हारे पवन भादुड़ी का क्या हाल है? हवा में उड़ गया, उसका तो कोई अस्तित्व भी नहीं। मेरे पास हनुमान जी की एक बढ़िया तस्वीर है। तुम्हारी सुरंगी के फोटो के साथ उसे मढ़वा दूंगी, खूब जचेगी। तुम बहुत ही शरारती हो, इसलिए शायद BSc में फेल हो गई। पर झूनी मित्रा तो मुझसे भी गई गुजरी है। फिर वह कैसे फर्स्ट आ गई? मैं गणित में कच्ची हूं। मैक्सवेल की थ्योरी समझ में नहीं आती। अरे वाह, वह तो बहुत ही आसान है। अभी तुम्हें समझा देता हूं। B √1/1i। बनवाई रहने भी दीजिए। विवाह की रात गणित का सवाल हल करने पर अमंगल होता है। ठीक है, तो कल समझा दूंगा। कल तो काल रात्रि है। उस दिन तो बर बधू की भेंट ही नहीं हो सकती। परसों सौगात के पहले भेंट होने की कोई संभावना नहीं। ठीक है,
तभी समझा दूंगा। सुहाग रात में गणित का सवाल हल करने पर महापाप होता है, आपको इतना भी नहीं मालूम। और फिर मेरी दादी तो छिपकर बातें सुनने की आदत है। अगर उन्होंने सुन लिया कि सुहाग रात में उनका नया जमाई उनकी पोती को गणित सिखा रहा है तो गोबर खिलाकर प्रायश्चित करवाएंगी। यह निश्चित है। साल तो बीतने दीजिए, उसके बाद जितना पार लगे उतना समझा दीजिएगा। अच्छा तो फिर ऐसा ही होगा, अभी सोया जाए। क्यों? पर सुनिंदा तुम दिखती बड़ी सुंदर हो। अच्छा, तुम्हारी नजर तो बड़ी तेज है। जानते हो सुनंदा, इस समय मेरा मन क्या कह रहा है? मुझे कच्चा चबा जाना, और क्या। नहीं, यह बात नहीं लगता। लगने दो, अभी तो सो जाओ।